से हटा लेते हैं तब जिंदगी शोहरतों के परचम लहराती है। राजस्थान के मेवाड़ के रहने वाले शिवराज ने अपनी विकलांगता को नजरअंदाज कर निशाने की दुनिया में अपनी राज कायम कर तरक्की की दौड़ में अपनी रफ्तार लिख दी। रिपोर्ट देखिए। कहते हैं जब जुनून हो, हौसला हो और हिम्मत हो तो दुश्वारियों की दीवारों को आप भेद सकते हैं। जुनून की रफ्तार के आगे कमजोरियों के पंख उखड़ जाते हैं और अपनी कमजोरी को अपनी ताकत बनाने वाले नागौर के मेड़ता सिटी के रहने वाले शिवराज से मिलिए। निशाने की दुनिया का शिव, विकलांगता को बनाया शिवराज ने अपनी ताकत। 4 बार राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर जीत चुके मेडल। पैराशूटिंग प्रतियोगिता में गोल्ड, रजत और कांस्य पदक जीते। निशाने की दुनिया में शिवराज का ही राज है। विकलांग होने की वजह से शिवराज के नसीब में चलना नहीं लिखा था, लेकिन शिवराज ने अपनी राह में अपने पैरों को भी रोड़ा नहीं बनने दिया और 4 बार राष्ट्रीय और राज्य स्तर पैराशूटिंग प्रतियोगिता में गोल्ड, रजत और कांस्य पदक जीतकर शोहरत के परचम को लहराया और अब दुश्वारियां शिवराज से जीने का हुनर सीखती हैं। मैं 10 मीटर एयर पिस्टल शूटर हूं और मेरा एक ही सपना है कि मैं अपने ग्रामीण क्षेत्र के अंदर और दुनिया भर के अंदर ऐसे ओलंपिक के मेडल दूर। मेरा खुद की इच्छा है कि अपने ग्रामीण क्षेत्र नागौर छोटा शहर है और वहां पर भी ऐसे खूब सारे इंटरनेशनल शूटर ओलंपिक ऐसे चैंपियनशिप मेडल जीतते हैं। शिवराज का निशाने की दुनिया में अपना अलग मकाम है। भारतीय पैराशूटिंग टीम में शिवराज टॉप 10 के शूटर हैं। शिवराज का 2019 में भारतीय पैराशूटिंग में चयन हो गया था, लेकिन स्पॉन्सरशिप नहीं मिलने की वजह से शारजा में आयोजित हुए अंतरराष्ट्रीय पैराशूटिंग वर्ल्ड कप में हिस्सा नहीं ले सके, क्योंकि सरकार टॉप 3 को ही प्रतियोगिता में भेजती है। बाकी निशानेबाजों को अपने स्तर पर जाना पड़ता है। 2019 के अंदर फरवरी के अंदर शारजा यानी यूएई के अंदर मेरा भारतीय पैराशूट टीम में चयन भी हुआ था, लेकिन कुछ कारणों से मैं जा नहीं पाया क्योंकि मैं टॉप 5 में था और भारतीय जो पैराशूटिंग टीम है वो टॉप 3 को ले जा रही थी। तो मेरे पास एक था कि आप अगर तो अपने स्तर पर अगर आप स्पॉन्सर करते हो, स्पॉन्सर आपको देते हैं तो आप चाहिए। पैसा कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आपका हौसला बड़ा होना चाहिए। तो उन दोबारा 2020 के अंदर वापस प्रयास किया तो मैंने सोचा कि मैं अकेला क्यों इंडिया टीम में सिलेक्शन लूं, अपने साथ के कस्बे के और भी शूटर्स को साथ में ले जाऊं। तो मेरा प्रयास रहा। गांव में खोली मारवाड़ शूटिंग अकेडमी। सैकड़ों निशानेबाज तैयार कर रहे शिवराज ने अपने गांव में मारवाड़ शूटिंग अकेडमी खोलकर ऐसे सैकड़ों निशानेबाज तैयार कर रहे हैं जो आगे राष्ट्रीय स्तर पर निशानेबाजी में शोहरत के परचम लहराएंगे। मैं किसान का बेटा हूँ और किसान का काम यही होता है हल चलाना। और अब मेरे प्रेजेंट टाइम में मेरे हल के साथ साथ मेरे गुरुजी ने पिस्टल हाथ में दी है। अब इस गेम में आगे बढ़ना है। गुरुजी का सपना भी यही है, ओलंपिक में जाना और देश का नाम, इस छोटे से कस्बे का नाम रोशन करना। सर से सीख रहे हैं शॉट चलाने का, कैसे शॉट चलाने हैं, कैसे ब्रीथिंग को कंट्रोल करना है। इससे पहले हमें कोई नॉलेज नहीं था कि शूटिंग क्या होती है। अगर भगवान ने चाहा तो इस बार शायद नेशनल में और ओलंपिक में गोल्ड ले आएंगे। दिव्यांग शिवराज साखला ने अपनी कमजोरी को ताकत बनाकर सफलता की कहानी लिख दी। बता दिया कि पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। हनुमान तंवर, जी मीडिया, नागौर। विश्व दिव्यांगजन दिवस पर प्रदेश के दिव्यांगों का दर्द सामने आया। दिव्यांगजनों के लिए निःशक्तजन अधिनियम तो बना दिए गए, लेकिन कब तक ये कानून धरातल पर नहीं उतर पाए हैं, जिसको लेकर दिव्यांगजनों ने दिव्यांगजन दफ्तर पर सिर के बाल मुंडवाकर प्रदर्शन किया। दिव्यांगों ने किया विरोध प्रदर्शन। दिव्यांगजन दफ्तर पर किया प्रदर्शन। दिव्यांगों ने बाल मुंडवाकर प्रदर्शन किया। दिव्यांगों को गरीबी उन्मूलन की सभी स्कीमों में 3% आरक्षण उपलब्ध करवाए जाने के संबंध में राज्य सरकार ने परिपत्र जारी किया था, लेकिन अभी तक किसी भी दिव्यांग ने 5 साल बाद भी आदेश की पालना नहीं की, जिसकी वजह से दिव्यांगजनों को उनका हक नहीं मिल पा रहा है। दिव्यांगजनों ने बाल मुंडवाकर प्रदर्शन करते हुए सरकार से जल्द आरक्षण का लाभ दिव्यांगजनों को दिलवाने की मांग की है। 750 रुपये की पेंशन में हमारे विकलांग साथी गुजारा कर रहे हैं। आप ये देखिए 750 रुपये की पेंशन से क्या होता है। सरकार ने अभी जो है हमारे जो पढ़े लिखे नौजवान हैं उनके फार्म भरने की जो उम्र थी वो उन्होंने उसमें जो छूट मिलती थी उस छूट को। दिव्यांगता का पैमाना बदला जाए।
80% की जगह 40% दिव्यांगता की जाए। दिव्यांगजनों का कहना है कि उन्हें आंगनबाड़ी केंद्रों पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका के चयन में दिव्यांग महिलाओं को प्राथमिकता नहीं दे रही है। कियोस्क आवंटन और वेंडर जोन में दिव्यांगों के स्थान आवंटित नहीं किए गए। इसके अलावा दिव्यांगों ने 80% दिव्यांगता की जगह 40% दिव्यांगता को मान्य किए जाने की मांग की है। यहाँ तो कोई सुनने वाला नहीं है। एक विभाग में जाते हैं वो बोलते हैं ये काम दूसरे विभाग का है, दूसरे विभाग में जाते हैं बोलते हैं पहले विभाग का है। दो क्या, हमें तो अभी तक ये भी समझ में नहीं आया विभाग हमारे से रिलेटेड हो कितने गए। सरकार के पास किसी भी मांग को लेकर के जाते हैं तो टरका दिया जाता है। दिव्यांगों को रियायती दर पर मिले भूमि। दिव्यांगों को एक समान 3,000 रुपए पेंशन मिले। निःशक्तजन अधिनियम में दिव्यांगों को रियायती दर पर भूमि के आवंटन में 5% आरक्षण देने का प्रावधान है। इसके मुताबिक दिव्यांगों को रियायती दर पर भूमि के आवंटन करवाए जाएं। इसके अलावा दिव्यांगजनों को मिलने वाली पेंशन सभी दिव्यांगजनों को एक समान 3,000 रुपए प्रति माह के हिसाब से मिले। इस मांग को लेकर दिव्यांगों ने आज दिव्यांग कार्यालय के सामने अपने सिर मुंडवाकर विरोध प्रदर्शन किया है।